अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम कैसे वरहमतुल्लाहि आपको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछली जितनी भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ने मैम। पढ़ी है टॉपिक्स जितने भी पढ़े उनमें से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है या कुछ समझ ना आ रहा हो या कोई याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, और मुझे ये बताएं कि साथ साथ आप लोग याद कर रहे हैं या नहीं। जी मैम, याद तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैम कर रहे हैं। अगर आप साथ साथ याद नहीं करेंगे तो फिर एकदम ना बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आपको फिर याद करने में प्रॉब्लम होगी और फिर वो खिचड़ी पक जाती है ना, वो एक जो होता है। तो साथ साथ उसको दोहराना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करते हैं कि आप इसी क्लास में जो भी हम पढ़ाएं वो आपको इसी क्लास के दौरान ही रिपीटिशन में याद हो। अगर आप फोकस करके इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको दोबारा इतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस 5-7 मिनट आप उसको देंगे और आपको टॉपिक याद हो जाएगा। आज का टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है और पूरा ही नोट्स इसके अंदर मौजूद है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सारे नोट्स अच्छी तरह उसी तरह मैंने इसको लिखा है जिस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो इंशाल्लाह इसके अल्फाज भी इजी ही हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने नंबर की सूरतों में से एक पॉइंट छोड़ दिया था, वो आपने नहीं पढ़ाया था। 5वां पॉइंट मैंने पढ़ा दिया वो आप नहीं, आपने कहा था मैं बाद में पढ़ाऊंगी, वो नहीं पढ़ाया आपने। 5वां पॉइंट नंबर की सूरतों में। नहीं मैंने सब पढ़ा वो दिया। आप रिकॉर्डिंग सुने उसी पढ़ा क्लास दिया में मैंने सब पढ़ा दिया, उसी क्लास में मैम। पढ़ा। फिर वो एक दफा रिपीट कर दें, शायद मैंने नहीं लिया, वो रिपीट कर दें। 5वां आप पॉइंट रिकॉर्डिंग नंबर सुन की लीजिएगा, सूरतों में। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैडम रिकॉर्डिंग में देखिए, रिकॉर्डिंग में नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी और ने रिकॉर्डिंग में देखा है उसे? अस्सलाम वालेकुम। मेरे मैम पास वो लास्ट आवाज पे नहीं एक आ पॉइंट रही। था। मैम लास्ट पे एक पॉइंट था नंबर वाले पॉइंट में। लास्ट था टू वो लाइंस है। वो आपने कहा था कि मैं बाद में ये समझाऊंगी, लेकिन मैम वो पूरे बीच में पॉइंट इंटरनेट का आपने नहीं प्रॉब्लम हो गया समझाया। था तो वो लास्ट 2 लाइंस नहीं पढ़ी गई थी। अच्छा, नंबर का टॉपिक किस पेज पे था याद है आप लोगों को? पेज नंबर 55 था। जी 55। ये वाला लास्ट पेज था। चले नंबर देख लेते हैं। हालत तस्निया में मखसूस अफाल, और इसमें मैंने आपको बताया था कि तस्निया वो हुरूफ होते हैं जो कि डुअल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि उर्दू में वाहिद और जमा ये दो सीधे होते हैं हमारे पास, कि वाहिद का मतलब होता है एक, और एक से ज्यादा के लिए हम जमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एक के लिए और एक से ज्यादा के लिए प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी जबान में सिंगुलर के लिए एक वाहिद होता है और दो के लिए मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल होता है, और दो से ज्यादा यानी 3 से ऑनवर्ड्स के लिए जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल होता है। जी ताबिश। मैम ये आज मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग सुनी है क्योंकि मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकी थी इंटरनेट की वजह से। ये आपने करवाया है और सबने रिपीट भी किए थे ये अल्फाज। जी मैंने उसमें अच्छे से समझा दिया था आपने। चले मैं मैम ये नोट था। मैम बेसिकली वो मेरे ख्याल नोट को कह रही हैं कि नोट नहीं पढ़ाया था, आखिरी नोट। बाकी तो ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये तीनों अफ़ाल फेल की जमा है। तस्निया दो अशखास के लिए होता है। इसमें जो आखिरी अलिफ है वो दो का मानी दे रहा है। यहाँ नबर ना करने की सूरत में यह अलिफ हज़फ हो जाएगा और मानी में दो के बजाय वाहिद बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी गलती है। यानी सबक़ा का अलिफ जो है, अब आपको पता है कि जब दो साकिन एक साथ एक ही जगह जमा हो जाते हैं तो फिर उनमें से एक साकिन को गिरा दिया जाता है और वो
साकिन जो होता है वो हरफ मद्दा का होता है। तो ये हरफ मद्दा बन रहा होता है, देखिए अलिफ मद्दा बन रहा है, ये भी अलिफ मद्दा, ये भी अलिफ मद्दा। तो इसका जो है तजवीद के रूल के हिसाब से इसको गिरा दिया जाता है, लेकिन ग्रामर की रूह से इसका माना जो है वो बदल रहा था, जिसकी वजह से नबर करके अरबों ने इसको वाजे रखने की कोशिश की। और इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं दाक़ शजरता वस्तबक़ल बाबा वक़ालल हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है ताबिश, जी मैम। समझ आ गया आपको ये? जी आ गया समझ में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमारा पेज नंबर था, पेज नंबर 47। नून साकिन के अहकाम पढ़ेंगे। आप जब नून साकिन की बात हम जब नून साकिन की बात करते हैं तो नून साकिन में आप देखते हैं कि जब हम तनवीन कहते हैं, तनवीन क्या होती है? दो जबर, दो जेर और दो पेश, तो इसको हम तनवीन कहते हैं। तनवीन में भी आपको पता है कि जब ये तनवीन एंड होती है तो ये नून साकिन पर ही एंड होती है। जैसे जब ये लिखी होती है दो जबर बा दो जबर बन, तो ये अगर मैं बा दो जबर बन जो है, अगर ये अलिफ के साथ होता है, बा दो जबर बन जो है, अगर मैं इस तरह लिख दूं बा जबर नून बन, तो इन दोनों की आवाजों में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह बा दो पेश है, तो बा दो पेश को अगर मैं इस तरह लिख दूं बा पेश नून साकिन, इस तरह से, तब भी इसकी आवाज में कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह बिन है, आप किसी भी हर्फ के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने सिर्फ वैसे ही बा ले लिया था, आज मेरे पास पेन नहीं है, इसलिए राइटिंग हिंदी हो रही है। तो तनवीन जो है इसको कलेक्टिवली तनवीन कहते हैं, यानी दो जबर दो जेर दो पेश को हम कलेक्टिवली तीनों को तनवीन कह देते हैं कि तनवीन जो है इस हर्फ के ऊपर लगी हुई है। तो इनमें एक नून साकिन छुपा हुआ होता है, और ये नून साकिन और नून के अहकाम, नून साकिन और तनवीन के अहकामात सेम है क्योंकि दोनों में नून साकिन मौजूद है। तो आज हम नून साकिन और इसकी पहले तो उसका डिफरेंस पढ़ लेंगे। और डिफरेंस में क्या है हमारे पास कि नून साकिन लिखा हुआ होता है, कुरान मजीद में आपको लिखा हुआ नजर आता है, जबकि नून तनवीन लिखा हुआ नहीं होता, नजर छुपा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर तनवीन के अंदर छुपा हुआ है। नून साकिन कलमे के आखिर और दरमियान दोनों में आ सकता है, जैसे कि मिन हुम मिन दकरिन, इसमें दरमियान में है, इसमें जो है वो आखिर में है, ये हर्फ के आखिर में है, वर्ड के आखिरी हर्फ बना, और ये दरमियान में हर्फ बना। लेकिन तनवीन जो है वो हमेशा कलमे के आखिर में आएगी। बसीरुन कलीलन, नून साकिन बसलन और वक्फन दोनों सूरतों में पढ़ा जा सकता है, जैसे कि मिन दकरिन और मिन हुम। अब मैं यहाँ पर अगर फर्ज करें मैं मिन पे वक्फ करना चाहती हूँ तो मिन पढ़ा जाएगा ना नून साकिन, लेकिन और जब मैं मिला के पढ़ूंगी तब भी पढ़ा जाएगा मिन दकरिन। तो लेकिन जबकि तनवीन जो है वो सिर्फ वक्फन ही पढ़ी जाएगी, यानी जब हम इसको पढ़ेंगे तो बसीरुन कलीलन, लेकिन जब मैं इस पे वक्फ करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? बसीर। और कलीलन क्या बन जाएगा जी, कौन बताएगा? कलीला मिस कलील बनेगा मेरा ख्याल से। बना देंगे। दो जबर वाली तनवीन को वक्फन हाँ, अलिफ अगर के साथ कलीला ने तो लिखा हुआ भी कलीला हो है जाएगा। और एक कलीला जबर को हज़फ कर देंगे। जी, और एक अलिफ मद्दा बन जाता है ना बाजी, बसीरुन अलिफ को मद्दा बसीरू नहीं करेंगे? बसीर मिस ये हो जाएगा बसीर और ये कलील हो जाएगा मिस, मेरे बसीर यहाँ हो से। जाएगा, बसीर। और कलील हो जाएगा, कलीलन कलील हो जाएगा मिस, मुझे लगता है। बसीर बसीर और कलीला बसीर होगा। कलीला। कलीला हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अब सब खामोश हो जाएंगे। देखिए दो पेश और दो जेर जब भी वक्फ किए जाएंगे तो वक्फ में साकिन हो जाएंगे। दो जेर और दो पेश ही लिख लीजिए आप। दो पेश और दो जेर जब भी वक्फ में लिखे जाएंगे, वक्फ में पढ़े जाएंगे तो ये साकिन हो जाएंगे, जबकि दो जबर जो हैं वो वक्फ में एक जबर अलिफ बन जाएगा, एक जबर अलिफ।
यानी अलिफ मद्दा ही कह लीजिए। एक जबर अलिफ, ठीक है, ये लिख लीजिए आप, एक जबर अलिफ बन जाए। ये इसी तरह से होगा, दो जबर को एक जबर अलिफ पढ़ेंगे, जबकि दो पेश और दो जेर को साकिन कर देंगे। जैसे बसीरुन को बसीर पढ़ेंगे और कलीलन को कलीला पढ़ेंगे। और अगर ये बसीरिन होता तब भी हम इसको बसीर पढ़ते। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि रॉ जो है इसको वक्फ करते वक्त कैसे साउंड करेंगे, मोटा के बारीक? बारीक बारीक पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। पक्का? कोई किसी को लगता है कि मोटा पढ़ेंगे तो वो बता दे। ये की वजह से इसको बारीक पढ़ेंगे। जी, के पहले वाला मोटा है तो हम इसको मोटा पढ़ेंगे। ये कौन कह रहा ये है? की वजह से मैम राव साकिन से पहले अगर या हो तो रा पहले साकिन जेर है। या मा साकिन कबल है, इसलिए साकिन बारीक मा पढ़ेंगे। कबल जेर। रा साकिन मा कबल कोई साकिन मा कोई कबल बहुत जेर। कोई बहुत आहिस्ता से कह रहा था कि मोटा है तो मोटा पढ़ेंगे, वो कौन है? बाजी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि स्वाद मोटा है, साकिन हुरूफ है ना। यहाँ पर साकिन इसको छोड़ देंगे, स्वाद के मोटे पहले वाला लफ्ज जो है वो इस्तालिया है, मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया है, इसलिए मोटा इस पढ़ेंगे। वजह से मोटा पढ़ेंगे। आप देखिए, वो जो हमने वो जो पढ़े थे ना कि मुस्तालिया वाला था, वो माबाद मुस्तालिया था। रूट में जो हमने पढ़े थे ना वो माबाद मुस्तालिया थे, और जो मुख्तलिफ उन फी में हमने पढ़े थे वो सिर्फ वही अल्फाज थे। उन अल्फाज के अलावा आप वो रूल और कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। समझ आई? सिर्फ उन्हीं अल्फाज में है। वो आपने याद कर लिए ना अल्फाज, 8 अल्फाज। इदा यस क्या था वो? आइन अलक़ित्र, आइन अलक़ित्र, ठीक है। इज़ा अच्छा, यस व यस मिस प्लीज जी। तो वो 8 अल्फाज जो थे, उन अल्फाज में जो है वो माँ कबल में भी जो है वो उन्होंने एक तशरीह दी हुई थी कि अगर माबाद जो है वो हुरूफ मुस्तालिया रॉ को मोटा रखता है तो माँ कबल भी रख सकता है, लेकिन ये आम तौर पर नहीं होगा ये, ठीक है। आम तौर पे हम रूल को ही अप्लाई करेंगे, वो जो हमने तरकीक और तफहीम के रूल पढ़े थे ना, उन्हीं को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे रॉ साकिन माकबल साकिन है, लेकिन रॉ साकिन माकबल साकिन जो है वो या साकिन है, तो हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। हम यहीं पर ही इस पर एंड कर देंगे और कहेंगे और हम रॉ को बारीक कर देंगे, क्योंकि या के अंदर डबल जेर की पावर होती है, ये मैंने आपको बताया। तो ये पढ़ेंगे बसीर, लेकिन जब हम इसको वसल में पढ़ेंगे तो फिर हम इसको रॉ की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे, जैसे बसीरुन, तो रॉ मोटा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या आपको नून साकिन और इसके वो याद हो गए हैं, समझ आ गए हैं? एक दफा आप लोग अपने माइक ऑन करें, इसको याद करें, इसको पढ़ें एक दफा ताकि आपको समझ आए। नून साकिन लिखा हवा होता होता है, है, लिखा हुआ होता है, नून साकिन कलमे के आखिर और दरमियान में आ सकता है, जबकि नून कलमा आखिर में नहीं आ सकता। तनवीन साकिन या सुकून वक्त दोनों सूरतों में पढ़ा जाएगा, जबकि नून साकिन सिर्फ वज़न में पढ़ी जाएगी। छुपा होता है, दोनों सूरतों में पढ़ा जाता है। मीन सिर्फ वसलन ही पढ़ी जाएगी। जी, अब आप टाइप नोट कर लें सारे। अब आप देखें, हमने नून साकिन के चार अहकाम का मतलब होता है रूल्स। हम 4 रूल्स पढ़ेंगे जो नून साकिन और तनवीन दोनों पे अप्लाई होंगे। पहला है इजहार हलकी, दूसरा है इदगाम, तीसरा है इक़लाब और चौथा है इख्फा। इजहार में क्या होता है? इजहार हलकी में जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे
इसी को कहते हैं जाहिर से इजहार निकला है, यानी नून को उसके मखरज और सिफात के साथ अदा करेंगे। आपको पता है नून का मखरज क्या होता है? किसी को पता है नून का मखरज क्या होता है? तरफुल लिसान ऊपर के चार दांतों के यू मसूल शेप हिस्सा होता है जबान के मोटे किनारों का हिस्सा, उसके ऊपर 8 दांतों मसूड़ों किनारे से लग के अदा होता है। चार दांतों के उस पे लगे। नून के 2 मखरज हैं, चार दांतों के मसूड़ों से लगे तो नून अदा होता तरफुल लिसान माल अदना हाफत ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों से लगे। 8 में ये देखिए ये लिखा, है। ये चार लिखा दांतों है। से तरफ लगे। लिसान जब सनाया रुबाई अन्याब, सनाया 2 होते हैं, रुबाई 2 होते हैं, अन्याब 2 होते हैं, तो कितने बन गए? 6 बन गए 6। जी। जब 6 दांतों के मसूड़ों से लगे तो नून अदा होता है। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 2 दांत के पीछे लगाते हैं और नून अदा कर लेते हैं। हम उर्दू में रे को भी जो है वो 2 दांत के पीछे लगा लेते हैं, और लाम को भी हम इसी तरह पढ़ते हैं। हालांकि आप देखें लाम किस तरह पढ़ा जा रहा है। तरफुल लिसान मा अदना हफई, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको ज्यादा समझ आएगा। सनाया 2, रुबाई 2, अन्याब 2 और दवाहिक 2, कितने हो गए? 8। 8 दांतों के पीछे लाम पढ़ा जाता है, 6 दांतों के पीछे नून पढ़ा जाता है, और 4 दांत के पीछे रे पढ़ा जाता है, रॉ। रॉ तो हम तीनों ही जो है वो 2 दांत के पीछे पढ़ लेते हैं, इसलिए क्या होता है कि हमारा सही अदा नहीं होता। इसको कहते हैं मखरज, ये यहाँ से निकलता है। यानी जबान की नोक, तरफुल लिसान आपको बताई थी ना मैंने कौन सी होती है। जबान के जो आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो बारीक किनारे होते हैं, वो जाके ऊपर लगते हैं 8 दांतों के मसूड़ों पर। अंदर से जहां से तालू से दांत जुड़े हुए हैं ना, वहां से लगता है तो नून अदा होता है। अन, बन, सन, इस तरह। तो ये आपका हो गया मखरज। और सिफात क्या होंगी इसकी? इसकी सिफत में गुन्ना होता है। अब आप सिफात के टॉपिक पे देखें तो नून साकिन की सिफत में यहाँ देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, गुन्ना। बाकी चीजें ना पे गौर ना करें, वो बाकी जब हम मखरज पढ़ेंगे इंशाल्लाह तब आपको समझ आ जाएगा। देखें गुन्ना, एक तो वो गुन्ना होता है जो कि हम आपको कहते हैं ना कि तशदीद आई है या इदगाम हो रहा है तो गुन्ना करें। एक गुन्ना का जो असल मकसद होता है ना, गुन्ना का क्या मतलब होता है? गुन्ना का मतलब होता है नाक से आवाज का गुजरना। ठीक है, नाक से आवाज का गुजरना, इसको कहते हैं गुन्ना। ये देखिए नाक से आवाज का गुजरना, गुन्ना की से ये डेफिनेशन लिखी हुई है। नाक से गुजरने वाली आवाज जो नून और मीम की लाजमी सिफत है, और यहाँ इशारा तवील गुन्ना की तरफ नहीं है। तवील गुन्ना क्या होता है? जब हम किसी रूल के हिसाब से गुन्ना कर रहे होते हैं ना, जैसे अन्ना, सुम्मा, जब 2 तशदीद के साथ आ रहा हो, या फिर और कोई और, जैसे अभी हम आज इदगाम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें, तो अगर आप अपनी नाक बंद कर लें तो आप नून नहीं पढ़ सकते। ये बात कंफर्म है ना? अनमता में दोनों नून और मीम दोनों साकिन है। अगर आप अपनी नाक जोर से बंद करें और अनमता पढ़ने की कोशिश करें तो आप कुछ और ही साउंड करेंगे, नून और मीम की साउंड नहीं निकलेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके मखरज और इसकी सिफत में क्या क्या शामिल है? मखरज में क्या शामिल है कि तरफुल लिसान यानी जबान की नोक जो है वो ऊपर की कितने दांतों के पीछे लगेगी जी? 6 दांतों के। 6 दांत के पीछे। 6 दांतों के पीछे से। 6 के पीछे लगेगी। सब बोलते हैं कितने दांत के पीछे? 6 दांतों दांत के पीछे। और जबान का कौन सा हिस्सा लगेगा? जबान का कौन सा हिस्सा लगेगा? तरफुल लिसान। तरफुल लिसान लगेगा। इसकी सिफत में क्या चीज शामिल है? गुन्ना। गुन्ना शामिल है। गुन्ना शामिल है। डेफिनेशन क्या है? नाक में आवाज सुनाने का नाम। नाक से आवाज का गुजरना क्या है? गुन्ना की डेफिनेशन बताएं शाबाश। नाक से आवाज का गुजरना। नाक से आवाज का गुजरना, बस इतना काफी है। नाक से आवाज का गुजरना। 47। ठीक है, तो जब हम ये बात कहते हैं कि उसके मखरज और उसकी सिफात के साथ अदा करेंगे तो उसका मतलब क्या है? नाक से हमारी आवाज गुजरेगी, जैसे हम अमता पढ़ते हुए नाक में से आवाज गुजारते हैं। दूसरा मखरज क्या होगा कि नून जो है वो तरफुल लिसान ऊपर के 6 दांतों के पीछे लगेगी,
और फिर जो है वो उसका नून पूरा अदा हो जाएगा। और यूं हुरूफ हलकी की वजह से नून साकिन के इजहार को इजहार हलकी कहते हैं। अब आप देखिए, नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी कौन से होते हैं? हमजा, हा, आइन, हा, ठीक है। हमजा हा कहाँ से शुरू होता है? अभी अभी अपने माइक म्यूट करें, जब मैं बोलूंगी तब आप माइक से ऑन कीजिएगा। सीने की हमजा जैन, हा, सीने की जैन से पैदा होते हैं। सीने की नहीं, जहाँ देखिए जहां पर आप क्या के हलक में आप जोर से सांस लें तो आपकी गर्दन पे एक गहरा सा गड्ढा बनता है। यहाँ आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पर आपके वॉइस बॉक्स होता है, और यहाँ से आपकी आवाज जो है वो बाहर आती है। जैसे ही इंसान कोई भी आवाज निकालता है, वो दो किस्म की आवाजें होती हैं, हा और आ। ये दो आवाजें हमजा और हा की हैं। ये कोई छोटा बच्चा जो नॉर्मल बच्चा होता है वो भी निकाल सकता है, क्योंकि ये वॉइस बॉक्स ही खुलने से निकल आती है। तो आ और हा वाली आवाजें बहुत आसान होती है निकालना। फिर आप वस्ते हलक की तरफ जाते हैं, दरमियानी गर्दन जहां पर आपका बिल्कुल एक लाइन सी बन रही होती है, वहां से आपका जो है वो आइन और हा निकलता है, जो कि उर्दू से बहुत फर्क है। उर्दू में ऐसा हा और आइन नहीं पढ़ते हम आइन आइन जो है वो हमजा जैसा पढ़ते हैं, और हा जो है वो हे जैसा पढ़ते हैं। तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उर्दू में हमें हलवे वाली हे और हाथी वाली हे का इजाफा करना पड़ता है, तब जाके बात समझ आती है कि कौन सा लफ्ज किस हे से आ रहा है। तो हमें अरबी जबान का आपको पता है कि हर की अपनी एक पहचान और अपनी एक अंदाज है और अपनी एक आवाज है, तो इसलिए इनका मखरज भी अलग अलग है। आइन और हा वस्ते हलक से निकलता है, यानी दरमियाने हलक से निकलता है। गौइन और खौ आपका वहां से निकलता है जहां आपके हलक का कौवा होता है। हलक का कौवा जहां होता है। अभी नाम जो है वो मैं बाद में इंशाल्लाह बताऊंगी कि जब हम मखरज पढ़ेंगे। आज वो हम मुश्किल नाम पढ़ेंगे तो फिर आप इजहार हलकी और ये सारे नाम याद करना भूल जाएंगे। तो गैन और खौ आपका वहां से निकलता है जहां पर आपका हलक का कौवा आपको होता है अगो, अगतशा, अगतशा, अखरा, खालिदीना। तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल शुरू में हलक जहां पर है वहां पर आपको खरखराहट महसूस होगी। खौ में खरखराहट लाना लाजमी है। उर्दू में हम इसकी खरखराहट नहीं लेके आते, खालिद खालिद करके जल्दी से बोल देते हैं, लेकिन असल में किस तरह बोलना है? खौ, खालिदीना, अखलदा। ठीक है। तो नून साकिन और तनवीन के फौरन बाद अगर इन हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो हम क्या करेंगे? इजहार हलकी करेंगे, यानी वैसा ही नून पढ़ लेंगे जैसा कि हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं। नून को पूरा पढ़ लेंगे, तो नून के मखरज और सिफात के साथ। जैसे एग्जाम्पल आपके पास हम ढूंढते हैं इसमें अनअमता ना बाजी, अनअमता ऐसे पढ़ेंगे अनामता उर्दू की में तरह। हमारे पास एग्जाम्पल है मौजूद। अनामता में आइन आ रहा है। उसके बाद आपके पास ना पेन नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अनामता, अनामता नून है साकिना, आइन और फिर ये मीन और ये ता, अनामता हो गया। इसी तरह नून साकिन के फौरन बाद आ रहा है खौ, मन मिन खौ, मिन खौ, मीन खौफ, मिन हम, मिन हम, शाबाश। मिन हम में भी है। और इसी तरह अगर हम और मन आमना भी होगा बाजी, मन आमना। शाबाश, मनामना। और बताइए मिन खैरिन, मिन खैरिन। खौ के अलावा बाकी के बताएं। मिनहारिन, बाकी वो अभी मिनहारिन, मिन अलकिन, मिन अलकिन, मिन हादिन, मिन हारिन, मिन अलकिन, मिन अलकिन। आइन है इसमें हुर्फ अलकी। मिन आइन तो हो गया, खौ हो गया, हमजा हो गया, हा हो गया। अब बचे हमारे पास आइन, हमजा, हा, आइन, हा। हा बचा ना, हा और गैन। आख्तशा भी पढ़ेंगे क्या बाजी? वो नहीं है। साकिन कहाँ है? मिनहारिन,
नहीं इसमें नहीं। बाजी मिम من मिस्लिही محسنات غير غير مغرق غين نوحا هدينا मिम मारिजिम मिन नार من غير من غير एक मिनट, मैंने एक पेज निकाला है, मैं आपको शेयर करती हूँ। عليما حكيما। ये देखिए, मैंने एक पेज निकाला है, एक मिनट मैं आपको शेयर करती हूँ। ये देखिए हमजा के साथ मिन आहली अदाबुन अलीमुन सलामुन हिया मिन हवलिहिम। नून पूरा पढ़ेंगे, इन खिफ्तुम इन आइनिन। अच्छा, कोशिश क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि नून साकिन आपका 6 दांत के पीछे ही अदा हो। अगर आप इसे 2 दांत के पीछे अदा करेंगे ना, क्या होगा कि जल्दी से वो हिल जाएगा, मेन ऐसे हो जाएगा, मेन आइनिन ऐसे हो जाएगा। मेना नहीं करना, कलकला नहीं करना उसको। कुफुवन अहद पूरा पढ़ेंगे ना, पूरी जबान लगाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और नून साकिन मिलेगा नहीं। इसे पढ़ें जरा। एक मिनट, मैं कुछ लोगों से पढ़वा लूं। इस्मा अब्दुल बासित। मिन आहली। ये वाला पढ़े। रिस्कन हसनन। काफ को पुर करें, रिज़्क़न रिस्कन हसनन। शाबाश। ये वाला पढ़े। वासिउन अलीमो। आइन पढ़े नरम करके, वासिउन अलीमु। वासिउन अलीमुन। इनके साथ ही ना आइन को मर्ज करके पढ़े, वासिउन। वासिउन अलग से अलीम। आवाज नहीं निकाले, अलग से आवाज नहीं निकाले, उन नहीं करें। वासिउन अलीमु। वासिउन अलीमुन। प्रैक्टिस कीजिएगा, वासिउन। वासिउन अलीमुन। रमना आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम मैम, कौन सा पढ़ने? ये पढ़िए। कौमन गैरकुम शाबाश। ये वाला पढ़िए। यनहितून। शाबाश। अनीस नियाजी आप पढ़िए। ये वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पढ़िए। इन खिफ्तुम ये वाला पढ़िए। अनअमत शाबाश। ये पढ़िए। कुफुवन अहद शाबाश। हाँ को और बारी करिए, कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। जी रुकैया, अस्फा और महबूना आप आइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रुकैया। सलाम जी। पहले कौन पढ़ी है? ये वाला पढ़िए। नहीं मिना मिनहुम। ये वाला बेटा। मिन खिज़िन। शाबाश। नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट जो है। इन खिफ्तुम। अब दूसरी बाजी पढ़े, अस्फा। ये पढ़िए। जी। मिन हौलिहिम। शाबाश। ये वाला पढ़िए। जी। मिन बाजी मैं पढ़ूँ अस्फा? हाँ जी, अस्फा ही पढ़ेगी ना, पढ़े। तहतिहल अनहार। शाबाश। अब रुकैया पढ़े। ये वाला पढ़िए। जी। युहिल्लू यनहितून। ठीक है, ये वाला पढ़िए आप। आइनिन। फिर से पढ़िए, आवाज कट गई। जी। मिन आइनिन। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट रूल को पढ़ते हैं। हम ये रूल आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने ऐसी एक एक या दो दो मिसालें
निकाल के उसकी तस्वीर खींचनी है, निकाल के अब एक पेपर पे लिखनी है। एक हा की मिसाल, एक हमजा की, एक हा की, एक आइन की, वाइन की और खौ की। इन मिसालों के अलावा आपने कोई निकालनी है और आपने पेपर पे लिखनी है और वो आपने तस्वीर खींच के अपनी अपनी ग्रुप टीचर को भेज। ठीक है, ये सबका होमवर्क। ये पहला आपका हो गया। अच्छा, वापस चलते हैं हम अपने पेज की तरफ। तो ये आज हमने इजहार हलकी अभी तक पढ़ा है। आगे चलते हैं इदगाम। इजहार हलकी पक्का समझ आ गया है ना? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? क्या हाँ जी, था? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफा आप अपने अपने माइक ऑन करें और इसकी डेफिनेशन को रीड करें। खुद से रीड करेंगे ना तो याद हो जाता है। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, नून को पढ़ेंगे और उसके बाद नुक्तात अदा करेंगे। जैसे नून साकिन को इज़हार हल्की कहते हैं, नून साकिन के इज़हार को इज़हार हल्की कहते हैं। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन को उसकी तमाम करेंगे। नून साकिन की आवाज को जाहिर करेंगे, नून को उसके तमाम मखरज के तमाम सिफात के साथ अदा करेंगे और यूं हुरूफ हलकी की वजह से नून साकिन के जाहिर होने को इज़हार हलकी कहते हैं। हेलो, सारे लोग पढ़ा करें। जब मैं कहती हूँ कि पढ़ा करें तो पढ़ लिया करें, जरूरी होता है। इसलिए अभी अभी आप लोगों को फ्रेश समझ आया है और अगर आप कर लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाता है याद करना। बाजी मैंने नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा? पढ़िए नहीं, माजरत से। आप पढ़ें। जब नून साकिन या साकिन या तनवीन के बाद जब हुरूफ हल्की आते तो उसको इजहार करते हैं। नून साकिन की आवाज को नून साकिन की आवाज को इजहार के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, शाबाश। और यानी नून को उसकी मखरज के साथ पढ़ेंगे। हाँ, आप मेरे साथ रिपीट कर लेना। यानी नून को उसके मखरज और सिफात के साथ अदा करेंगे। सिफात के साथ अदा करेंगे, इसको इजहार बोलते हैं। जी, यानी नून साकिन के फौरन बाद क्या आ जाए? हमजा हा, आइन हा, गोइन खा। उसको उर्दू की तरह पढ़ेंगे। आपने एक लेक्चर अभी भेजे थे, उसमें मैं वो लेक्चर को सुना, उसमें आपने बोला उर्दू की तरह पढ़ेंगे। हाँ जी, वो मैंने जिनमें आलम नशरा है जो ट्यूटू में आपने भेजा, मैं उसको सुना लेक्चर को आज। वो असल में उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नए होते हैं तो हम कहते हैं कि आप उर्दू की तरह पढ़ लें। उर्दू हम अमूमन सारे सब चीज उर्दू की तरह पढ़ रहे होते हैं ना। हमने अब मुझे तो पढ़ा है तो हमने उर्दू की तरह पढ़ा है। तो मुझे तो आता नहीं, मैं खाली सुना बोल के आपको बोल दिया बाजी। अच्छा, इदगाम जो है वो क्या है? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल कर देने को इदगाम कहते हैं। इदगाम का माना होता है मिलाना, मर्ज करना, मिला देना। इदगाम के हर्फ क्या है? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यानी यरमलून। इनको अगर हम साथ मिला के, जैसे हमने कुतुबुजत का एक एब्रीविएशन पढ़ा था, हमने खुस्सा दौक्तिन पढ़ा था, इसी तरह हम एक एब्रीविएशन यहाँ पढ़े, यरमलून। या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद अगर ये हुरूफ आ जाए यानी यरमलून आ जाए तो हम इदगाम करेंगे। इदगाम जो है वो दो किस्म का होता है, एक गुन्ना के साथ और दूसरा बगैर गुन्ना के साथ। गुन्ना के साथ जो होगा उसका नाम होता है इदगाम माल गुन्ना। मा का माना होता है साथ और अल गुन्ना का माना होता है गुन्ना। तो माल गुन्ना यानी गुन्ना के साथ। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ या, मीम, वाव, नून यानी यमून में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम माल गुन्ना होगा और इसमें बकदर 2 हरकत के गुन्ना करेंगे। ठीक है, यानी कि या, मीम, वाव, नून अगर हम अलग कर लें, इसमें यमून निकाल लें तो बचे कितने पीछे? 2 हर्फ बचे, रॉ और लाम। तो जब रॉ और लाम आ जाएगा तो क्या होगा? तो नून या उनके
नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ लाम या रॉ में से कोई हर्फ आ जाए तो नून का इन हुरूफ में ऐसे इदगाम करेंगे कि नून की किसी सिफत का इजहार ना होगा और ना ही नून का मखरज लिया जाएगा, बल्कि नून पूरी तरह मुदगम हो जाएगा। जैसे आप किसी पानी में नमक डालें और नमक को अच्छी तरह घोल लें तो क्या होगा कि वो ग्लास के पानी को देख के कोई नहीं बता सकता कि इसके अंदर नमक है जब तक कि उसे चखा ना जाए। इसी तरह यहाँ पर नून इस तरह मर्ज हो जाएगा इसके साथ कि सुनने वाले को पता नहीं चलेगा कि यहाँ नून भी मौजूद था, इल्ला ये कि वो इसको देखे या उसको कुछ ग्रामर का पता हो तो उसे पता होगा कि अच्छा ये नून था यहाँ पर। मिल लदुन्ना, मिल लिसानिन, मिर रब्बिहिम, ये मीम जबर लिख दिया, ये मिर रब्बिहिम। अच्छा, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं इदगाम बाल गुन्ना की वो क्या है, मई यकूलू। अब आप अब तक जो गुन्ना करते आ रहे थे उसमें आप दो हरकत का गुन्ना नहीं करते थे, आप बस इसको मई यकूलू जल्दी से मिला लेते थे। जैसे हम अरबी में भी बोलते हैं ना, जैसे हम वैसे ही बोलते रहते हैं मई यकूलू वैसे। लेकिन अब क्या करेंगे, आप इसमें दो हरकत का गुन्ना लंबा करके पढ़ेंगे। मई यकूलू, म्यू वालिन, मिम माइन, मिन निसाइन। ठीक है, तो ये इस तरह से पढ़े जाएंगे। इदगाम को कुरान मजीद में तशदीद के साथ लिखा जाता है, लेकिन दरमियान में अगर वक्स की अलामत या आयत का निशान आ जाए तो अक्सर तशदीद नहीं लिखी होती। लेकिन अगर आप इसे मिला के पढ़ेंगे, वसलन पढ़ेंगे तो कवायद के मुताबिक इदगाम करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? ये पॉइंट आपको समझ आया है? नहीं मैम, करेंगे ना, ये तो क्लियर कर दो। कवायद क्या होता है? कवायद मतलब वही जो रूल के हिसाब से, यानी कायदे के हिसाब से आपने इसमें गुन्ना इदगाम करना होगा। अगर दरमियान में जैसे कोई जी कोई एग्जांपल दे दें इसकी। जैसे देखिए दो हर्फ लिखे हुए, जैसे फर्ज करें एक अच्छा मैं ढूंढनी पड़ेगी, मैं देखती हूँ। जी ताहिरा राहील। मिस उसमें मेरा माइक खराब हो गया था तो मैं सुन नहीं पाई। इसमें इदगाम में तजदीद लाजमी होता है जब भी हम उसको मर्ज करके पढ़ेंगे। तशदीद लिखी भी होती है दिखाने के लिए कि ये जो यहाँ पर इदगाम हो रहा है। तशदीद का मतलब ये नहीं होता, ये इदगाम की जो तशदीद होती है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें दो हर्फ हैं। यानी मैंने तो आपको उमूमन यही बताया ना कि इदगाम की जो तशदीद तशदीद का मतलब ये होता है कि पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहरिक, ऐसे ही बताया ना मैंने। पहले साकिन दूसरा मुतहरिक। हाँ जी, लेकिन जब इदगाम की तशदीद होती है ना तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कर देंगे, मिला देंगे। वहां पे दो बाजी ऐसे पढ़ेंगे, मिम बादी मिम बैन सुल्बी, ऐसे पढ़ेंगे। होगा तो जैसे मिल लिसाने में लाम के ऊपर तजदीद नहीं है तो हम इसको फिर पढ़ेंगे कैसे? नहीं, ये इसका तो तो बुक में एरर है, तशदीद हो है इसमें, क्योंकि बुक में एरर है, तशदीद लगी हुई है। अच्छा देखिए, इसको मैं आपको इसमें दिखाती हूँ एक एग्जांपल्स, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं एग्जांपल्स। ये देखें, हिसाबई यसीरा, इसमें देखिए तनवीन के बाद या आ रहा है और तशदीद भी लगी हुई है। तो मैं तशदीद को बताने का मतलब ये है कि तशदीद से इसका मतलब मुराद ये नहीं है कि यहाँ पे दो या हैं, बल्कि मुराद ये है कि यहाँ पर इदगाम का गुन्ना होना है। जिस तरह ये देखिए दरमियान में अलामत आई हुई और वाव पे तशदीद है। वाव पे तशदीद क्यों है? क्योंकि पीछे तनवीन के बाद वाव आ रहा है। तो कभी कभी तशदीद मौजूद भी होती है दरमियान में वक्फ के साथ, और कभी कभी नहीं भी होती। तो अगर नहीं होगी और आप मिलाना चाहेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? आपको रूल का पता होगा तो आप मिला लेंगे, सही है ना? लेकिन हम अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक बात पूछनी है, यहाँ ऊपर जो तजदीद है इसको हम पढ़ भी तो दो बार रहे हैं, हिसाबई यसीरा, तो यहाँ हम या को दो दफा पढ़ रहे हैं ना? नहीं तो दो दफा कहाँ पढ़ रहे हैं, एक दफा तो हम नाक में आवाज लेके जा रहे हैं, नून पढ़ रहे हैं, हिसाबई यसीरा। ठीक है, ओके। अब आप ये देखिए, ये हो ना बाजी, एक बार हम लोग ईदगाम कर रहे हैं, ईदगाम माल गुन्ना कर रहे हैं, और एक बार हम लोग वो कर रहे हैं, साकिन कर रहे हैं ना, हिसाब यसीरा।
हाँ बाजी। साकिन है। नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ कि ये इदगाम की तशदीद है, ये साकिन वाली तशदीद नहीं है, ये साकिन और मुतहर्रिक वाली नहीं, ये इदगाम की तशदीद है। ये सिर्फ रूल बता रही है कि ये रूल ऐसा है यहाँ पर, इस वजह से तशदीद लगी हुई है। जैसे यहाँ देखें म्यू वराइहिम, तो नून साकिन के बाद वाव साकिन थोड़ी है, यहाँ पर दो साकिन तो मिलते ही नहीं है, आपको पता है। नून साकिन के फौरन बाद वाव साकिन थोड़ी है। नून साकिन और तनवीन ही को देख के करते रहेंगे अमल। जी, नून साकिन के बाद वाव आ रहा है, तो वाव की वजह से यहाँ पर इदगाम की ये तशदीद है, तो यहाँ पढ़ेंगे म्यू वराइहिम। ठीक है मैम वैसे भी मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम एक वैसे भी बात ही हो जाएगी, जब नून साकिन आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ऑब्वियसली हमें यहाँ पे इदगाम करना है। नून साकिन और तनवीन दोनों, लौहिम, जी दोनों आ जाएंगे। देखिए लौहिम महफूज, यहाँ पे भी इदगाम का गुन्ना हो रहा है, और यहाँ पे कुरआनुम मजीद, यहाँ पर भी इदगाम का गुन्ना हो रहा है। इस तरह और भी आपको बेशुमार मिसालें यहाँ मिलेंगी। देखेंगे मिम माइन, ये इदगाम का गुन्ना मीम के साथ हो रहा है। नून के बाद या नून के बाद कोई भी हरफ आए तो इदगाम होगा। वाओ या वाओ मीम नून, हमने ये याद रखने हैं। यमून बाजी ये भी मिन नसीरिन, ये भी होएगा। हाँ जी बिल्कुल, मिन नसीरन होगा। और मिन बैन सुल्बी, बैन सुल्बी जी नहीं, जी में होगा बिल्कुल। एक और वर्ड आते हैं अय्यमरा। देखिए इदगाम का तो तजदीद है, लेकिन इसको पढ़ने में तो वैसे भी तजदीद की तरह ही पढ़ रहे हैं, तो कोई फर्क तो नहीं आएगा। नहीं, तशदीद की तरह नहीं पढ़ रहे हैं ना, गुन्ना ले लेना, गुन्ना गुन्ना कर रहे हैं ना, गुन्ना हम नॉर्मली काम करते हैं, नॉर्मली थोड़ी ना हम करते हैं। तो देखिए इसके हुरूफ ये रहे, या मीम वाव नून, ये नजर आ रहे हैं आपको, या मीम वाव नून, या आ गया, तनवीन के बाद या आ गया। मीम है, नून साकिन के बाद मीम आ रहा है, नून साकिन यहाँ पे तनवीन के बाद भी मीम हो सकता है, यहाँ पे भी उन्होंने एक किसी में दे दिया। वाव के साथ देखिए, तनवीन के साथ है, नून साकिन के बाद है, वैसे भी है, नून है, इस तरह से। फमन यामल बाग़ी यतसाअलून मिन मिस्लिही लहबिन व तब। यहाँ पर बताएं मुझे ये किस तरह से वक्फ करेंगे। ये तब्बत याद है ना सूरतुल लहब का। पहले रूल फर्स्ट है ना, पहले दर्जे का। मैम ये कलकला के मरातब में फर्स्ट मरातब आएगा, पहला मर्तबा। अब मुझे कैफियतुल हुरूफ से बताएं, तसादुम और तबाउद के हिसाब से। पहले तसादुम, पहले तसादुम, फिर तसादुम। फिर तबाउद में मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होगी? नहीं जी होगी। कलकला हरूफ में हम जबड़े की हरकत नहीं करेंगे। हाँ जी, कलकला में नहीं करेंगे, कलकला में नहीं करेंगे, और जब हम मुतहरिक में करेंगे। हाँ जी, कलकला हर्फ पढ़ेंगे, जबड़े की हरकत नहीं शामिल करेंगे, वरना फिर जबर पेश और जेर सुनाई देगा, साकिन तो सुनाई नहीं देगा, अगर हम जबड़े की हरकत भी शामिल कर देंगे मुतहर्रिक सुनाई देगा। समझ गई? जिसने भी कहा ये बात की मुंह की हरकत शामिल होगी, उसका जवाब है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कौन कौन से हुरूफ है इदगाम के? शाबाश। या मीम वाव, या मीम वाव नून, कौन सा इदगाम है? इदगाम ठीक है ठीक है, अभी रुक जा। इदगाम के सारे हुरूफ का नाम क्या है? सारे हुरूफ कौन से हैं ये बात? क्या होता है इदगाम का मतलब? क्या होता है? एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करने का इदगाम, मर्ज कर देना। इदगाम कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के इदगाम माल गुन्ना में कितने हरकत में क्या होता है? 4 हरकत में। माल गुन्ना में हुरूफ कौन होते हैं? या मीम वाव नून। गुन्ना के हुरूफ देखिए, दो हरकतें को ठीक है।
इसमें क्या होगा, नून साकिन की कोई सिफत का इजहार होगा या नहीं होगा? गुन्ना होगा? नहीं गुन्ना नहीं होगा। नहीं होगा कोई सिफत का इजहार भी नहीं होगा, बगैर गुना के मिला नहीं देंगे। पता चलेगा कि हो रही है। नून साकिन का मखरज लेंगे? नहीं होगा। नो मैम। नहीं होगा मैम। शाबाश। अब मुझे बताएं उरूफ हलकी कौन कौन से होते हैं? हमजा हमजा, हा हा, आइन आइन, हा हा, गैन गैन, खा शाबाश शाबाश। अब मुझे बताएं नून का मखरज क्या होता है? जबान का कौन सा हिस्सा लगाते हैं? लिसान ऊपर के 6 दांतों के पीछे ये लगाकर दांतों के छह मसूड़ों से लगता है। 6 दांतों। जबान का कौन सा हिस्सा लगाते हैं? तरफुल लिसान मैम। दांतों के कितने दांतों पर? 6 दांतों छह पर। दांतों के छह दांतों के मसूड़ों पर। शाबाश बारकल्लाहु। मसूड़ों पर। और सिफत में नून साकिन की सिफत में कौन सी सिफत का इजहार होगा? गुन्ना है मैम, गुन्ना। नाक से आवाज गुजरना, शाबाश। नाक में से आवाज का गुजरना। नाक में से आवाज गुजरने को गुन्ना कहते हैं। अच्छा स्टे करना। रूल पढ़ेंगे। रूल है हमारा इकलाब। इकलाब का जो लफ्ज है वो कल्ब से निकला है, चूंकि दिल भी हमेशा एक ही हालत पर नहीं रहता और अपनी हालतें बदलता रहता है, इसीलिए इकलाब के माने भी है बदलना। यानी आपका एक टाइम कभी दिल चाहता है कि आप जो है वो आइसक्रीम खाएं और कभी आपका दिल चाहता है कि आप आइसक्रीम ना खाएं, आपको अच्छी नहीं लगती। तो दिल जो है वो एक ही जैसा हमेशा नहीं रहता, एक ही चीज आपको हमेशा अच्छी नहीं लगती। आपका दिल चाहता है कि आप बर्फबारी देखें और बर्फ में जाके रहें, और जो लोग बर्फ में रहते हैं वो तंग आ जाते हैं वहां रहते हैं, वो कहते हैं हम कहीं और जाके रहें। उसका मतलब है कि दिल जो है वो एक हालत पे नहीं रहता। जब नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून की आवाज को मीम से बदल कर पढ़ते हैं, और इसमें भी बकदरे 2 हरकत का गुन्ना करके पढ़ेंगे। ये उमूमन एक छोटे मीम की सूरत में कुरान मजीद में लिखा होता है। नोट क्या है कि ये कायदा उर्दू बोलने वालों के लिए नया नहीं है। हम अंबिया का लफ्ज उर्दू में बोलते हैं और नून की जगह मीम पढ़ते हैं। जैसे अंबिया जो लफ्ज होता है उसमें आप नून की जगह मीम पढ़ते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज होता है कुंबा। कुंबा की स्पेलिंग पता है क्या होती है? कुंबा का लफ्ज कभी सुना है किसी ने? जी मैम। काफ नून बे है। ये सुना हुआ मैम। है कुंबा यानी कि पूरी फैमिली। हाँ जी, कुंबा मतलब फैमिली। और इसमें भी आप नून देखते हैं लेकिन पढ़ते मीम है। छुपा हुआ, मीम एक और छुपा हुआ लफ्ज होता है, मेटल का नाम है तांबा। तांबा मैम। तांबा। तांबा। है लेकिन पढ़ते मीम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अरबी के ही लफ्ज हैं जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अब बस हम मीम के साथ पढ़ते हैं। हाँ जी, इसको हम जो है बस अब गुन्ना करके पढ़ना, आपने इसकी आदत डालनी। तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो किस तरह पढ़ेंगे? अंबियाउ, इस तरह अंबियाउ, इस तरह करके। तो ये आपको इसको पहचानने की कोई आसान सी है कि इसके ऊपर छोटा सा मीम लिखा हुआ होता है, इस नून के ऊपर छोटा सा मीम बना। तो क्या करते हैं, हम नून को मीम से बदल देते हैं, और गुन्ना तो दोनों में ही मौजूद है, मीम में भी और नून में भी, है ना। तो दोनों को नाक से आवाज निकल जाती है और आवाज जो है वो मीम की निकलती है, क्योंकि हम मीम जो है वो होठों को मिला के मीम पढ़ ली। ये बात समझ आ गई? इसको पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। ये इसके ऊपर मीम लिखा हुआ होता है, छोटा सा मीम बना हुआ होता है। मिम्बादी, हाँ जी, मिम्बादी। बखीला भी पढ़ेंगे। मीम बखीला। सही है। शैइम बसीरुन अला कुल्ली शैइम बसीर। यंबगी, शाबाश। आगे देखें। अब हम इकलाब का अब हम जल्दी जल्दी रूल्स दोबारा से फॉलो करेंगे। बताएं मुझे हुरूफ हलकी कितने हैं? 6। नाम के हुरूफ कौन से हैं? और जो है वो इदगाम बिला। मैम इस्तेगाम दोबारा समझाते, नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया उसमें?
मैम इल्तिजाम नहीं समझ आ रहा मुझे। लिख के करें, लिख के हो जाए। आप उसको आ जाएगा। तक मैं बाकी चीजें निकाल रही हूँ, आप उस पेज को निकालें, उसको रीड करें, फिर भी समझ में आपको तो मैं समझा एक दफा रीड करें। कौन है ये बर्तन फेंके जा रहे हैं? अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। इक्फा के लेटर्स देखिए। अभी हमने पढ़ा इकलाब में हमने पढ़ा बा, यरमलून के हमने हुरूफ पढ़ लिए और हमने हुरूफ हलकी पढ़ी। हमें अगर ये हुरूफ याद हो गए ना, तो अब हमें बाकी की इक्फा के लेटर्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इक्फा के लेटर्स आप ना जब भी आप देखेंगे नून साकिन के बाद कोई भी हर्फ आ रहा है ना, तो आप देखेंगे कि ये हुरूफ हलकी में से तो नहीं है। अब फौरन उसी वक्त आपका जहन चलेगा और आप देखेंगे नहीं, ये हुरूफ हलकी के 6 लेटर्स नहीं है। फिर आप देखेंगे कि ये जो है अगर आप जैसे कोई भी लफ्ज है, जैसे देखिए यहाँ पर यरमलून में से नहीं है। हाँ, ये देखिए ये वाला आ रहा है, यहाँ पर तनवीन आ रही है, तनवीन के बाद आ रहा है नून। ये नजर आ रही है ना आपको? सूरत काशिया निकाल लीजिए मैम। यस मैम। ये जरा जी मैम। ये वाली निकाल, ये आप लोगों को प्रॉब्लम करती है ना। इसमें देखें, ये देखें यहाँ है लकादिरुन, ये तनवीन है ना। इस तनवीन के फौरन बाद जो आयत शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है या से। अगर कोई मिला के पढ़ना चाहेगा कैसे पढ़ेगा? लेकिन यहाँ पर काम करेंगे। हाँ जी, जैसे देखिए नासिरिन और यहाँ आगे वाव है, यहाँ इदगाम होगा। देखिए यहाँ तो इदगाम लिखा हुआ, लेकिन यहाँ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये लगाइए ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे तशदीद नहीं लिखती। ठीक है, तो जहां जहां पे हम मिला के पढ़ना चाहेंगे तो वहां पर हम इदगाम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और ये कि देखिए जब पेश के साथ जब हम इदगाम करेंगे ना, तो एक पेश पढ़ेंगे और दूसरा मिलाएंगे। इस तरह लक़ादी, एक पेश रू पढ़ लेंगे और फिर मिलाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से मिलाते हैं कि एक पेश भी अदा नहीं होता, लक़ादिरुई ऐसे कर देते हैं। लक़ादिरुई, रुई नहीं, रू पूरा पढ़ेंगे फिर या को मिलाएंगे, लक़ादिरुई ऐसे। जैसे जेर के बाद वाव आ रहा है, तो पहले एक जेर को पढ़ेंगे और फिर दूसरा जेर जो है वो मर्ज करेंगे। ऐसे नहीं, जल्दी से नहीं, री पूरा पढ़ के फिर अच्छा, आप माइक म्यूट कर लें प्लीज। एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ। अब अगर ये जेर का मैंने आपको बता दिया कि एक जेर पढ़ेंगे और फिर आगे मर्ज करेंगे। इसी तरह अगर जेर के बाद या आ रहा हो, जैसे फर्ज करें ये क़ादिरिन था और आप आगे या पढ़े, तो अब तब आपको ज्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि जेर की आवाज और या की आवाज सेम ही होती है। तो लक़ादिरीन यौमा इस तरह हो जाए। इसी तरह अगर फर्ज करें लक़ादिरुन के बाद वाव आ रहा है, तो पेश की आवाज और वाव की आवाज सेम होती है, तो ये आपको मर्ज करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एक साथ ही मर्ज हो जाएगी, लक़ादिरुन वस्समाई इस तरह से। ठीक है, तो पेश के साथ वाव को मिलाना मुश्किल नहीं है, जेर के साथ या को मिलाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर जेर के साथ वाव मिलाएंगे तो पहले एक को पढ़ लेंगे, एक जेर पढ़ेंगे फिर दूसरा मिलाएंगे। इसी तरह पेश के साथ या को मिलाएंगे तो एक पेश पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो या को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको एक और बता दिया। मतलब बताइएगा 1 मिनट। माँ गुन्ना तो समझ में आ गया, लाम और रा को बताइएगा। ये अगर तनवीन या नून साकिन के बाद लाम या रा आएगा तो गुन्ना नहीं करेंगे? गुन्ना नहीं करेंगे ना, मिला के पढ़ लेंगे। जैसे मेर रब्बिहिम, मेर रब्बी गुन्ना नहीं, गुन्ना भी नहीं करेंगे, क्योंकि सिफत भी नहीं पढ़नी ना उसकी। नून साकिन की ना सिफत लेनी है ना हमने मखरज लेना है, नून को बिल्कुल गायब भी कर देना। ठीक है, सही जी। ये आप ही थी ना जिसको समझ नहीं आया था? हो गया, समझ आ गया? नहीं, मैं नहीं थी टीचर, मुझे लाम और रा ना समझ में वैसे भी नहीं आ रहा था, लेकिन चले मैंने
पूछ लिया, इसी वजह से वो मैं नहीं हाँ, थी। हमें मिला दे मर्ज कर दे बस। ये मर्ज कर दे। यानी कि नून को स्किप कर देना है मिस्टर में से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरी कौन थी जिनको समझ नहीं आ रहा था? आया समझ अब आपको? देखिए यहाँ पर जैसे ही पेश के बाद वाव आ रहा है ना, फर्स्ट लू मा, नाक में से आवाज गुजार के 2 हरकत के बाद फिर इसको इस तरह मिला दे। अच्छा, अब मैं पढ़ा रही थी आपको क्या, इक्फा के लेटर्स। देखिए कोई भी लेटर, जैसे आप देखिए यहाँ पर तनवीन आ रहा है, देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि पहले ही फौरन आपके पास तनवीन आ रही है, तो कोई ना कोई रूल हो रहा होगा। तो इसके फौरन बाद जो है हुरूफ हल्की, आप लाइन से शुरू करेंगे, हुरूफ हल्की तो नहीं है ये। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इदगाम, यरमलून में से लाम है ये, और इसमें लाम माल गुन्ना के बजाय बिला गुन्ना। बिला गुन्ना। नफ्सिल लम्मा, मीम पे तो आप मीम तशदीद की वजह से गुन्ना है ना? सही। मैम आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, सॉरी। तो आपने देख लिया कि तनवीन के बाद ये यरमलून में से है। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं कि जैसे ये है, देखते हैं और कोई बाजी इसको क्या होएगा वाली कौन सा सज्जा? ये ऊपर थे ना तो लाइन पे यनजुरुल इंसानु, इसमें क्या होगा? इफ़ा नहीं होगा उसमें आपने पढ़ाया नहीं ना, अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना। तो देखिए दो तो हो गए आपके ना, इकलाब आपको समझ आ गया, यरमलून आपको समझ आ गया, हुरूफ हलक ही समझ आ गया। अब आपको ये हुरूफ अगर याद है तो अब आपको ये हुरूफ याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे? ये 15 हुरूफ है। बाकी 15 हुरूफ जो बच गए उनमें इक्फा होगा। इक्फा क्या चीज होती है? अब इक्फा को देख लेते हैं। इक्फा बिल्कुल उस तरह से होता है जैसे आप इंग्लिश में या उर्दू में कुछ ऐसे लफ्ज पढ़ते हैं जिसमें आप नून को पढ़ते तो है लेकिन नहीं भी पढ़ते। जैसे एक लफ्ज है आपके पास, पंखा। इंक और पंखा भी। पंखा भी बाजी। हाँ, मैम पी की आवाज हो गई। इसी तरह इंग्लिश में एक और लफ्ज होता है इंक। मंकी। इसमें भी आप एन को पढ़ते नहीं है, इसमें आप आवाज मंकी। सही है। क्या लिखे? तो क्या करते हैं, नून का मखरज नहीं लेते लेकिन आवाज। आपने बताया था कि नून के मखरज में जबान और तालु को अलग रखना है, आपने पहले बताया था ये। जी जी जी, तो ये हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए हमने इजहार में क्या पढ़ा, मखरज और सिफात दोनों को इस्तेमाल करना है। इदगाम में क्या पढ़ा कि इसमें आप मखरज नहीं लेंगे, जबान आपने अलग ही रखनी है। मई या कुलू म्यू वाले मखरज नहीं लेना, गुन्ना करना है। इदगाम बिला गुन्ना में बिल्कुल ही गायब कर देना है, ना मखरज ना सिफत। और इकलाब में क्या करना है, उसमें भी आपने मखरज और सिफत दोनों ही गायब कर देना है, उसको बदल के मीम में बना देना है। मीम का गुन्ना इस्तेमाल कर, ठीक है, क्योंकि वो तो मीम के अंदर भी गुन्ना है ना, तो वो मीम का गुन्ना होता है। अब इस इक्फा में क्या होगा कि मखरज नहीं लेना लेकिन सिफत अदा करनी। तो इसको देखिए, नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद हुरूफे हलकी, हुरूफे यरमलून और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो नून की आवाज को नाक में छुपाकर दूसरे हर्फ के करीबुल मखरज इक्फा करेंगे। यानी इक्फा यानी हम मखरज किसका लेंगे? जिस नून साकिन के बाद जो भी हर्फ 15 लेटर्स में से आ रहा होगा उसका मखरज लेंगे। और अगर तो वो नून साकिन के करीब का हुआ, जैसे नून के साथ तालु से कौन कौन से और हुरूफ निकलते हैं? ता निकलता है, तो निकलता है, दाल निकलता है,
ये दाल सारे निकालते कैसे दाल निकलते हैं? दाल हाँ जी, इनको आप करीबुल मखरज चले जाएंगे, पूरा मखरज नहीं ले सकते क्योंकि पूरा लेंगे तो नून ही अदा हो जाएगा ना। जब हम सा पढ़ेंगे तो जबान बाहर निकालेंगे, फा पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले दांत को नीचे वाले होंठ के तर वाले हिस्से पे रखेंगे। इसी तरह और मजीद उरूफ, तो उनके करीबुल मखरज चले जाएंगे। इस सूरत में नून का सिर्फ गुन्ना अदा होगा और मखरज अगले हर्फ का लिया जाएगा। अगर अगले हर्फ के मखरज से दूर वाला होगा तो उसका पूरा मखरज ले लेंगे, वरना करीबुल मखरज जाकर गुन्ना करेंगे। इसको हकीकी कहते हैं। ये बात समझ आ गई? नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून और हमजा हा आइन हा वाव हा यरमलून और बा के अलावा कोई हर्फ आएगा तो हम इक्फा करेंगे, यानी नून को इस तरह पिंक, पंखा, मंकी इस तरह से पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ये बात समझ आ गई? इसकी अगर कुछ मिसालें मिल जाए तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मिसालें यहाँ मखरज समझ नहीं आई। मखरज नहीं लेना ना इसका। अब देखिए ता है, ता बिल्कुल ही नून के साथ अदा होता है, तो इसलिए इसको जरा सा दूर रखेंगे, करीबुल करीब करीब तो चले जाएंगे, पूरा मखरज नहीं लेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, अंस अंस अंतुम अंतुम इस तरह। आगे सा मन सकुलत, यहाँ सा के लिए जबान बाहर निकाल लेंगे, मन मन सकुलत। और जीम के लिए जीम के बाद जीम अंज अंज अंजैनाकुम। दाल के लिए करीबुल मखरज दादन, दाल के लिए जबान बाहर निकाल देंगे, मिन दकरिन। जा के लिए जबान नीचे वाली जो दांत है उसके पीछे बैक साइड पे रखेंगे, जा कहाँ से पढ़ते हैं वहीं पर, अंजला अंजला ऐसे। इसी तरह आगे फला तंसा अंशरहु मिन सलसालिन। और जितने हुरूफ मुस्तालिया हैं तो उनमें आपको अक्सर लिसान से इस्तिआला भी देना होगा, ठीक है। जैसे ये सौद है तो इस्तिआला भी आएगा, तभी इक्फा में जान पड़ेगी, मिन सलसालिन, ठीक है, इस्तिआला भी देना पड़ेगा। सौद है तो मिन ज़रीइन मिन तय्यिबातिन फंजुर अनफुसकुम यंक़लिब फमन काना। ठीक है, सारे हो गए जी। किसी ने हैंड रेज किया हुआ था जी, शाकिरा। जी मैम, नून साकिन के बाद जो हर्फ आया वो मखरज से पूरा अदा नहीं होगा, जैसे कि फला तंसा, अब सीन पूरा मखरज अदा नहीं होगा, उसी का मखरज अदा कर लेंगे हम। नून को तो नहीं ले रहे ना, करीबुल मखरज हम अगले हर्फ को ले रहे हैं, यानी कि सीन है, शीन है, सौद है, ठीक है। बाजी थोड़ा सा अदा करेंगे, को अदा करेंगे जी। बाजी जी क्या हरीजा बोलिए। जैसे मिन नौसीर, इसको क्या कैसे, उसमें तो इस्तिलाह होएगा ना, मोटा हो जाएगा ना, उसको कैसे? कहाँ पर मन नसीर का है वो तो नहीं ना। आप किसके बात कर रही हैं? वो इफ़ा की बात कर, इफ़ा मेरे से बराबर निकालता नहीं, तो इफ़ा की बात करते हैं। पढ़े मिन सलसालिन, मिन सलसालिन नहीं हो रहा। शाबाश, बेहतर है। मिन दकरिन, मिन ज़करिन, शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बेहतर है। इक्फा का मतलब क्या होता है? नाक में छुपाना 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 छुपाना। मैम आपने हमें शुरू के लेक्चर में बताया था कि इख्फा करते हुए नून के मखरज को यानी जबान और तालु को अलग रखना है तो इख्फा अदा हो जाएगा, तो वो जहन में बैठ गया, उससे ज्यादा आसान है। जी, जबान और तालुक को अलग तो रखना है, लेकिन अगर आपने करीबुल मखरज इक्फा नहीं किया तो फिर वो भी फिर रॉन्ग हो जाता है ना। खूबसूरती आती है जब आप करीबुल मखरज इक्फा करते हैं, जैसे मखरज जाएंगे करीबुल मखरज, वो तो उस वक्त हम आपको बिगनिंग पढ़ा रहे थे ना, अब आप डिटेल पढ़ रहे हैं याद रह गई वो। हाँ, सही चीज पढ़े। अच्छा, एक और चीज है जो कि इसके अंदर नहीं मौजूद, वो है इजहार मुतलक। इजहार मुतलक जो है वो क्या होता है कि जब नून साकिन या तनवीन के फौरन बाद या वाव मीम नून या मून में से कोई हर्फ उसी कलमे के अंदर आ जाए, तो फिर आप उसी कलमे के अंदर, अब तक आप जितने भी पढ़े तो देखें दो अलग अलग वर्ड्स हैं,
उनके दरमियान में हो रहे हैं ये रूल्स, ठीक है। तो अगर एक ही लफ्ज के अंदर ये रूल आ जाए इदगाम वाला, तो फिर हम इदगाम नहीं करेंगे, फिर हम इजहार मुतलक करेंगे। और इजहार मुतलक के 4 हर्फ हैं, उनमें से एक है किनवानुन। मैं लिख के बताती हूँ, ये मैं आपको सिनवानुन दुनिया बुनियानुन बुनियानुन, सिनवानुन, सिनवानुन, दुनिया। मैं लिख देती हूँ, आपने बताए थे फिर दुनिया भी है। पहले वाले उसमें ये बताए थे। देखिए दुनिया, जब आप दुनिया लफ्ज पढ़ते हैं तो देखते हैं नून साकिन है, लेकिन यहाँ पर हम इदगाम नहीं करते, नून पूरा पढ़ते हैं। इसको कहते हैं इजहार मुतलक। दुनिया सिनवानुन सिनवानुन स्वाद से बुनियानुन। बुनियान। बाजी ये पूरा कुरान में 4 लफ्ज है और तो कुछ नहीं। पूरे कुरान में ये 4 ही हर्फ हैं जो किस तरह पढ़े जाते हैं, यानी कि या और वाओ ही है बेसिकली बुनियान, ठीक है। अब ये आप उसके अराब जो है वो देख सकते हैं। तो ये 4 लफ्ज ऐसे हैं जिनमें इदगाम नहीं होता, बल्कि इसमें इजहार होता है, और इसको इजहार मुतलक कहते हैं। इजहार मुतलक, इजहार मुतलक, हाँ जी, इजहार मुतलक। मीम ता लाम हा। मेरे पास फोटो स्क्रीन लेंगे, आप हटाइएगा मत। स्क्रीनशॉट में ओहो स्क्रीन कर लेंगे। हाँ बाजी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया। रिवाइज करते हैं एक दफा और। चलिए मुझे बताएं जल्दी जल्दी, नून साकिन का मखरज क्या हो, नहीं, नून साकिन के मखरज में सबसे पहले नून साकिन जबान जो है वो कौन सा एरिया इस्तेमाल होता है जबान का? सारे लोग बोलेंगे प्लीज। दांत कितने इस्तेमाल होते हैं? कितने दांत? दांतों के मसूड़ों पे। और सिफत में क्या चीज शामिल होती है? हार के हुरूफ आवाज का नाक में से कुछ इसमें इजहार किस तरह करते हैं? मखरज नून को जाहिर करेंगे और सिफात के साथ, मखराज के साथ अदा करेंगे। इदगाम के हुरूफ कौन कौन से हैं? यरमलून, या मीम वाओ, मीम वाओ नून लाम रा। शाबाश, लाम और रॉ। और यमून के अंदर माल गुन्ना, माल गुन्ना होगा। दो हरकत का गुना। इकलाब का हर्फ बताइए, इकलाब का हर्फ नून को किससे बदलते हैं? नून को मीम के बदलते हैं। का मखरज या सिफत लेते हैं कोई? नून का डायरेक्ट उसको मीम से बदल देते हैं। मीम से बदल लेंगे। इदगाम माल गुन्ना में मखरज लेते हैं? इदगाम माल गुन्ना में नून का जी मैम नहीं लेते। इदगाम माल गुन्ना में सिफत होती है गुन्ना वाली, ठीक है। इख्फा में मखरज लेते हैं नून का? करीबुल मखरज, नहीं करीबुल मखरज लेते हैं। करीबुल मखरज नहीं लेते बल्कि करीबुल मखरज तक जाते हैं। और इख्फा में जो है वो सिफत गुन्ना की सिफत गुन्ना करते हैं। तकरीबन 2 हरकत का गुन्ना। इजहारे मतलब क्या होता है? इजहारे मतलब गुना नहीं करेंगे, गुना नहीं करेंगे यार, अगर एक ही लफ्ज एक ही लफ्ज में या और नून होंगे,
या और वाव इदगाम के दुनिया हुरूफ या इनवानुन मीम वाव नून सिनवानुन होंगे तो वहां पे इदगाम वक़ा नहीं नहीं करेंगे, इजहार इजहार मतलब करेंगे। हार है। इजहार मतलब चार उरूफ है। इनवानुन सिनवानुन बुनियान। इनवानुन सिनवानुन बुनियानुन अद्दुनिया किनवानुन सुनवानुन बुनियानुन ठीक है, अब आप लोग का होमवर्क है कि हर री के हर हर्फ के साथ मुझे एक एक मिसाल अपने पेज पे लिखिएगा, सारा कुछ एक ही पेज पे लिखिएगा और एक ही तस्वीर आपने अपनी टीचर को भेजना है, ठीक है? मुझे नहीं भेजना, अपनी टीचर को भेजना और सब ने भेजना। जिसका होमवर्क नहीं होगा उस दिन उसकी एब्सेंट मार्क्स। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाह अच्छी तरह एक दफा और पढ़ लीजिएगा ताकि पक्का होगा। इंशाल्लाह ये अच्छे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह